गए थे उस टाइम, उसामा साहब से मिले थे? भाई ये तो मेरा तकाजा था, है ना। मरहूम साहबुद्दीन साहब से हम लोगों की लम्हाती मुलाकातें रही हैं, लेकिन एक मगमूम फैमिली से मिलने जाना मेरा फरीज़ा था। उनके अगर वो आते हैं तो चुनाव लड़वाएंगे क्या सिवान से? अब पहले वो तय कर लें, वो आना चाहें तो उसके बाद हम लोग सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे। हम लोगों का मामला क्या है, हम लोग का दिल और हम लोग का दल खुला हुआ है, वसूल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना ज़रूरी नहीं। राबड़ी देवी की हुकूमत बनाने में नुमाया रोल था डॉक्टर शहाब साहब का, कि मैं सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि MIM एक तहरीक है, जुल्म के ख़िलाफ़ अदल की, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अदल की, नाबराबरी के ख़िलाफ़ मुसावात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार के सियासी हलचल को लेकर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने 3 दिवसीय दौरे किए हैं, लेकिन अभी अख्तरुल इमान साहब दिल्ली दौरे पे है और लोगों से, जो यहाँ पर बिहार के लोग रह रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ अख्तरुल इमान साहब जो MIM के सदर हैं, उनसे बातचीत करेंगे इन तमाम मुद्दे पर कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, लोगों से क्या कुछ मिल जुल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। खुद उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जनाब आली कदरदानी का शुक्रिया आपका भी। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, आप दिल्ली आए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, दिल्ली दरअसल सीमांचल की जो पिट्टी है हमारी, और बिलखसूस हमारा जो किशनगंज का, कटिहार, अररिया, पूर्णिया का हल्का है, बेरोज़गारी और गुर्बत व अफलास ने हमारे लोगों को मजबूर किया कि वो शहरों की तरफ निकलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दिल्ली में एक बड़ी आबादी हमारी रहती है, चाहे कारोबारी लोग हों, अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी जॉब्स में भी लोग आ गए हैं, तालीम के लिए आए हैं, और एक बड़ा तबका हमारे मज़दूर भाइयों का है जो 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पत्थर तोड़ता है। और ये खुदाई फ़ौज है MIM के लिए, है ना। ये बेलौस हामी हैं, इनके बड़े असरात हैं। तो हम उन्हीं परदेसी भाइयों से मिलने के लिए हम आए हैं, और परदेसियों की दुआओं में असर भी होता है, और ये मुखलिस हैं। तो चूँकि 2024 के पार्लियामेंट्री उम्मीदवार हूँ मैं, तो इसी एतबार से मैं यहाँ मिलने आया। हमारे यहाँ ठाकुरगंज हो, दिगलबाग हो, किशनगंज, टेढ़ागाछ, कोचा दामन, पोठिया, मैंने इधर डगरवा भी, और बायसी भी, बैसा भी, अमौर भी, उसकी बड़ी आबादी यहाँ पर है। तो मैं उन्हीं लोगों से मिलने आया हूँ, उनसे सलाम करने आया हूँ, उनको दावत देने आया हूँ कि मैं सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि MIM एक तहरीक है, जुल्म के ख़िलाफ़ अदल की, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अदल की, नाबराबरी के ख़िलाफ़ मुसावात की, और अपने टैक्स के वाजिब हिस्सेदारी की। सीमांचल के साथ जो मुसलसल नाइंसाफ़ी हुई, बिहार में अभी जाति आधारित जो गणना हुआ है, तो उसने भी जो तस्वीर सामने ला दी है, वो सबसे दर्दनाक और तकलीफ दह तस्वीर सीमांचल की है। सबसे फ़ीकस आमदनी यानी गुर्बत सबसे ज़्यादा सीमांचल में है, और पढ़े लिखे लोग सबसे कम, सरकारी जॉब्स में लोगों की हिस्सेदारी सबसे कम है। तो ये लड़ाई MIM मुसलसल लड़ रही है। तो मैं अपने भाइयों से दावत देने आया हूँ कि भाई चलो इस जंग में सब मिलकर लड़ो। इन 75 सालों में, 76 सालों में हमने और हमारे आबा ने, हमने तारीख़ बनाई लोगों को हराने की, लोगों को जिताने की। जिस ऊँट में ताकत है तख्त पे बैठाने की, तख्त से उतार देने की, खुदा की कसम उस ऊँट में ये भी ताकत है तुम्हारे नस्लों के तकदीर को बदलने देने की। 2024 को लेकर वो मैंने ये बात इसलिए कही, ये बात किसी और ने नहीं कही, बल्कि कादिर मतलब कायनात के मालिक अल्लाह तबारक तआला ने कही। कुरान की आयत का मफ़हूम है, बिलाशुबा खुदा उस कौम की तकदीर नहीं बदलता जो कौम अपनी तकदीर आप बदलने पर तैयार न हो। तो हम लोग अपनी हालत को बदलने के लिए कोशिश लगातार जारी है, उसी ताल्लुक़ से मैं आया हूँ। 2024 को लेकर बिहार में क्या कुछ तैयारियां हैं? आप खुद वहां से जो है सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या तैयारी कर रही है आपकी पार्टी? देखिए, बिहार के 30 अजला में हमारी तंजीमी ढांचा मौजूद है, और उसमें से बहुत सारी जगहों से उम्मीदवारी आ रही है। 8-10 जगहों के लोग उम्मीदवार हैं हमारे, लेकिन ये फ़ैसला ज़ाहिर है कि हैदराबाद को करना है, मुझे नहीं करना है। उसमें 4-5 लोग बहुत ही सीरियस हैं और वो पोटेंशियल भी हैं। तो अब इसमें हमारे सदर मोहतरम क्या फ़ैसला लेते हैं, ये उनकी अख्तियार का मसला है। इसलिए जो उम्मीदवार हम लोग के पास आए, सब लोगों को हम लोगों ने रेफ़र कर दिया हैदराबाद। अनकरीब मैं समझता हूँ कि उस पर हमारे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फ़ैसला लेंगे। आप कहते क्या करेंगे, तुम्हारे पास बंदूक नहीं है, डाकों का मुकाबला कैसे करोगे? तो मैंने कहा मेरे पास चिराग तो है ना, रोशनी से डरेगा। तो ये आवाज़ लगाता हूँ, उस अंधेरे में चिराग जलाता हूँ, और इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल हल हो रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हल हो रहे हैं। एक सवाल और उठ रहा है अख्तरुल इमान साहब की, अभी तेजस्वी यादव विश्वास यात्रा कर रहे हैं, सिवान में उनकी रैली होती है, वहाँ पर शहाबुद्दीन साहब के परिवार से जिनका पुराना नाता रहा है वो उन रैली में नहीं दिखते हैं। किस तरफ उनका इशारा है, क्या है?
आपकी अब पार्टी भाई से कुछ बातचीत तो नहीं हो रही है? अब वो नहीं दिखते हैं तो ये उसको दावत दी है कि नहीं, उनसे पूछना चाहिए आपको। जहाँ तक राजद में और आप लोग सहाफ़ी हो, दिल्ली में रहते हो, याद करो शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल दिल्ली में हुआ था और राजद की पूरी फैमिली दिल्ली में थी। उनके लाश तक कोई पहुंचने की जरूरत नहीं की। सोच सिकंदरपुरी साहब एक शायर थे, उसने बड़ा अच्छा शेर कहा है और बड़ी मुताबिकत है, इसे मैं बार बार सुनाया हूँ। गस्ल भी हो चुका लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे, मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना ज़रूरी नहीं। राबड़ी देवी की हुकूमत बनाने में नुमाया रोल था डॉक्टर शहाब साहब का, लेकिन मरने वाले से क्या रिश्ता। जब मरने जिसने जो असल मोहसिन था उनकी लाश तक जो लोग देखने नहीं गए तो उनकी बेवा और उनकी यतीम को खैरियत पूछेंगे, ये किस तरह की बात है। आप गए थे उस टाइम, उसामा साहब से मिले थे? भाई ये तो मेरा तकाजा था, है ना। मरहूम साबुद्दीन साहब से हम लोगों की लम्हाती मुलाकातें रही हैं, लेकिन एक मगमूम फैमिली से मिलने जाना मेरा फरीजा था, हम लोग गए हैं। उसके अभी क्या कुछ टिकट वगैरह को लेकर बातचीत? अब देखिए उनके दूसरे लोग तो बात करते हैं बराह रास्त उन लोगों से भी, उनके अगर वो आते हैं तो चुनाव लड़वाएंगे क्या सिवान से? अब पहले वो तय कर लें, वो आना चाहें तो उसके बाद हम लोग सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे। हम लोगों का मामला क्या है, हम लोग का दिल और हम लोग का दल खुला हुआ है मजलूमों के खिलाफ इंसाफ की आवाज़ लगाने। शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, महरूमों, मकूरों और मजलूमों की आवाज़ का नाम है हमारे। तो इस लड़ाई में जो भी लड़ना चाहें वो आए, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। एक और सवाल है कि अभी जो आपके बागी विधायक हैं जोकीहाट से, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आप भी आरजेडी के साथ अर्जी लगा चुके हैं टिकट के लिए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अब उनका किरदार सर झुका के जीने का हो गया है, तो झुके हुए सरों के अल्फाज का जवाब देना ज़रूरी है। चलिए एक और सवाल है, लास्ट में क्या कहेंगे उन जनताओं को जो आपके उदा किशनगंज के लोग देख रहे हैं, सीमांचल के लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ अपील है आपकी? मेरी वो है, सबक पर फिर सदाकत का, सुजात का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुम्ही से दुनिया की बनत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ अख्तरुल इमान साहब थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम उन लोगों से मिलने आए हैं जिनकी आवाज़ आज तक उठाई नहीं गई है। सीमांचल के लोग जो परेशान हैं, जो मजदूर हैं, उनसे हम मिलकर बात कर रहे हैं और हम अपनी बातें उनसे रख रहे हैं। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।